अभी हम सब ने 2 दिन पहले महाशिवरात्रि का कार्यक्रम किया और उसी कार्यक्रम को आज आप सबके बीच में रखा गया है। त्योहार तो हम पूरे वर्ष मनाते हैं, लेकिन महाशिवरात्रि का जो त्योहार है, पर्व है, तो अपने आप में बहुत महान है और रहस्यमय है। महाशिवरात्रि हम कहते हैं जो शिव बाबा का यादगार दिवस है और शिव के नाम से ही हम शिवरात्रि मनाते हैं। लेकिन हम ये समझते हैं कि महाशिवरात्रि को हम रात्रि शब्द क्यों कहते हैं। रात्रि अर्थात अंधकार का प्रतीक होता है। किसी का भी हम रात्रि नहीं मनाते हैं, सभी का जन्मदिन मनाया जाता है। यहाँ तक कि श्री कृष्ण जी ने भी रात्रि को जन्म लिया तो भी हम उनका जन्मदिन मनाते हैं। या कोई बच्चा भी अगर रात को जन्म लेता है तो भी हम उसका जन्मदिन ही मनाते हैं, किसी की रात्रि नहीं मनाते, जन्म रात्रि नहीं मनाते हैं। तो शिव परमात्मा इस सृष्टि पर अवतरित हुए, उनका भी एक अलौकिक दिव्य अवतरण है जिसको शिव जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो इस त्योहार को रात्रि से क्यों जोड़ा गया है? 2 त्योहार आते हैं, एक शिवरात्रि, एक नवरात्रि, जिसके साथ रात्रि शब्द जुड़ा रहता है। परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने हम सबको ये भावार्थ बताया है कि रात्रि अर्थात अंधकार, कलयुगी दुनिया, भ्रष्टाचार, अत्याचार, पापाचार जब इस दुनिया में फैल जाता है तब इस दुनिया को अंधकार में कहा जाता है, अर्थात कलयुग कहा जाता है। कलयुग माना ही अंधकार। ऐसे समय पर स्वयं निराकार परमपिता परमात्मा इस सृष्टि पर ब्रह्मा के तन से अवतरित होते हैं और वो आकर हमें सत्य पहचान देते हैं, स्वयं की पहचान। और परमपिता परमात्मा स्वयं अपनी खुद की पहचान हम बच्चों को, हम भक्तों को देते हैं और उसकी यादगार में ही हम ये महाशिवरात्रि का त्योहार मनाते हैं। तो हम इतने वर्षों से शिव को याद कर रहे हैं, व्रत रखते हैं, हम बेलपत्री भी चढ़ाते हैं, शिवरात्रि भी मनाते हैं, पर शिव कौन है, उनसे हमारा क्या संबंध है, शायद इसके बारे में हम बहुत कम जानते हैं। तो परमपिता परमात्मा ने हम सबको आकर ये भावार्थ बताया कि शिव बाबा का अर्थ है कल्याणकारी और शिव बाबा को निराकार रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। जो आपके सामने एक शिव की प्रतिमा रखी गई है, ज्योतिर्लिंगम जिसे हम कहते हैं, शिवलिंग कहते हैं, और महाशिवरात्रि पर इस प्रतिमा की ही हम पूजन करते हैं। तो इसका अर्थ समझ में यही आता है कि परमात्मा किसी मूर्ति के रूप में नहीं है, परमपिता परमात्मा एक ज्योति स्वरूप में या निराकार स्वरूप में ही माना जाता है और उसको ही हम पूजते हैं। लेकिन एक चीज हमने मिक्स कर दी है जिसको हम कहते हैं शिव और शंकर जी। शिव और शंकर को एक मिला देते हैं तो थोड़ा सा अर्थ मिक्स हो जाता है। वास्तव में ये दोनों शक्तियां अलग अलग हैं और हम जब यात्रा में चल रहे थे तो उसमें एक झांकी ये भी लगाई गई थी कि शंकर जी भी शिव की ध्यान कर रहे हैं। तो शंकर जी एक देवता रूप में है और शिव निराकार परमात्मा स्वरूप में है। हम सब मानते हैं कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है और देवताएं अनेक हैं। देवताओं को हम कितना मानते हैं? गिनती में 33 करोड़ देवताओं की हम जय बोलते हैं। लेकिन कहो भगवान कितने हैं? तो क्या कहते, भगवान तो एक ही है, जिसको हम प्रभु कहते, अल्लाह कहते, ईश्वर कहते, मालिक कहते हैं। तो पिता परमात्मा हम सबका पिता है, हम उसके बच्चे हैं। तो परमात्मा पिता आकर हम बच्चों को आकर के हमारी गलतियों को माफ करता है, इसलिए हम उसे भोलानाथ कहते हैं।
गलतियां बच्चे करते हैं, लेकिन माँ बाप उसे माफ करते हैं और आगे के लिए प्रेरणा देते हैं कि अब जो गलती की है उसे दोबारा नहीं करना, तो आपका जीवन अच्छा बन जाएगा। तो शिव भोलेनाथ भी इस धरा पर आते हैं, वो भी हमसे कहते हैं कि जो कुछ भी अब तक हमसे गलतियां हुई हैं या गलतियां कर रहे हैं, जिसके बारे में हमें जानकारी नहीं है, अगर हम शिव बाबा को अपनी उन गलतियों को अर्पित कर देते हैं तो शिव भोलेनाथ हमें माफ भी कर सकते हैं। लेकिन अगर हम सच्चे दिल से अर्पित करें तो, और इसीलिए शिव बाबा पर हम महाशिवरात्रि के दिन जो भगवान को अर्पित करते हैं वो भी एक विशेष प्रसाद के रूप में करते हैं। किसी भी देवी देवताओं के मंदिर में जाते हैं तो हम कहीं कोई भी ऐसा प्रसाद लेके नहीं जाते हैं जो खाने योग्य नहीं हो। जो प्रसाद हम देवी देवताओं के मंदिर में ले जाते हैं उसे चढ़ाकर हम वापस लाते हैं और सभी उसको बांटकर खाते हैं और इससे अपनों को भाग्यवान समझते हैं। लेकिन बात आती है शिव बाबा के जब मंदिर में हम जाते हैं, महाशिवरात्रि में हम जब जाते हैं तो शिव बाबा के लिए हम क्या लेके जाते हैं? बहुत सुंदर से थाली सजाते हैं जिसमें हम अक, धतूरा, बेर, बेल, कांटे, बहुत सारी चीजें ऐसी रखती हैं जो हम उसको नहीं खाते हैं और शिव को ही उसको स्वीकार कराते हैं। ये सोचने का विषय है कि जो चीजें हम नहीं खाते वो भगवान क्यों खाता है? ये तो सब जहरीली चीजें हैं ना, नुकसानकारक चीजें हैं जिसको हम भगवान को अर्पित करते हैं। तो परमात्मा पिता ने हमें कहा तो ये था कि बच्चे आपके अंदर जो बुराइयां हैं, कांटे जैसे कटीला व्यवहार है, दुख देने के संस्कार हैं, जहर पीने का संस्कार है, आपस में लड़ाई झगड़ा बैर विरोध है, उसको समाप्त करो। उसको समाप्त करने के नाम पर हमने बाजार से लेकर कांटे चढ़ा दिए, बाजार से लेकर हमने बेर चढ़ा दिए, अक धतूरा चढ़ा दिया, लेकिन मन का बैर नहीं छोड़ा। बैर चढ़ाना ही अर्थात अपने मन के बैर को छोड़ देना, दुश्मनी को छोड़ देना, यह है हमारा परमात्मा के प्रति सच्चा समर्पण। अगर हम पूजा करने के बाद भी अपने अंदर बैर रखते हैं तो ये सच्चा समर्पण, सच्ची भक्ति नहीं है। केवल हमने दिखावे से तो काम किया पर अंदर न खुद उन चीजों को छोड़ा और न भगवान से वरदान लिए। धतूरा भी जहरीला माना जाता है जो हमारे बुराइयों का प्रतीक है। तो दुश्मनी हमें किसी से भी नहीं करनी है, किसी से बैर नहीं करना है। ये हमारा महाशिवरात्रि पर सच्चा व्रत रखा जाता है। लेकिन हम सब आज भक्ति में, स्थूलता में तो बहुत रम गए हैं, लेकिन उसके जो भावार्थ है, रहस्य में जो बातें हैं, उसको जीवन में नहीं उतार पा रहे हैं क्योंकि हमें उसका अर्थ नहीं मालूम है। हम सोचते हैं हमने चढ़ा दिया, हमारा व्रत हो गया, हमारा त्योहार हो गया, लेकिन यहाँ तक ही नहीं, क्योंकि जब तक इन चीजों को मन से नहीं निकालेंगे तब तक जीवन में परिवर्तन नहीं आएगा, जीवन सुख में नहीं बनेगा। और ये कांटे हम दूसरों को ही नहीं, अपने लिए भी हम लगाते हैं। अगर हम कांटे बोएंगे तो हमें फल नहीं मिलेगा। कहा जाता है ना, बीज बोए बबूल के तो अम्ब कहाँ से खाए। तो जो कर्म हमने किया है उसका फल हमें मिलता है। तो हमें अपने श्रेष्ठ कर्मों को अपने जीवन में लाना है। इसलिए शिवरात्रि का जो त्योहार है वो हमें बहुत सारी चीजों की याद दिलाता है कि आज से हमें व्रत रखना है। व्रत कौन सा रखना है? व्रत है प्रतिज्ञा अर्थात दृढ़ संकल्प। जब हम कोई दृढ़ संकल्प ले लेते हैं तो वो हमारा अवश्य पूरा होता है। वास्तव में व्रत शब्द अलग है और उपवास शब्द अलग है। उपवास में तो हम भोजन नहीं खाते हैं और भोजन ना खाने का व्रत लेते हैं, लेकिन उपवास का भावार्थ भी यही है कि ऊपर रहने वाले परमात्मा के साथ रहना, उसकी याद में रहना, उसके लिए हम भोजन ना खाने का व्रत ले लेते हैं। साथ साथ व्रत कौन सा है? वास्तव में
संकल्प का व्रत। हमें बीच में संकल्प कौन सा लेना है जिससे हमारा व्रत जीवन में कुछ वरदान प्राप्त करे।